राधे राधे दोस्तों, महायोद्धा अभिमन्यु। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। में अभिमन्यु का गिनती महान योद्धाओं में होती है, जिसने 16 साल की छोटी सी उम्र में ही अपनी प्रतिभा से ऐसी छाप छोड़ी कि जिसकी चर्चा आज भी होती है। महाभारत का युद्ध जब निर्णायक मोड़ पर आ गया और कौरवों की सेना पांडवों पर भी भारी पड़ने लगी, तो युद्ध में अभिमन्यु को भेजा गया। उस समय अभिमन्यु महज 16 साल के थे। ऐसे में आरंभ में तो सभी ने उन्हें इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने जिद की तो युद्ध की स्वीकृति प्रदान करनी पड़ी। अभिमन्यु कौरवों की सेना पर इस कदर काल बनकर टूटे कि कौरवों की धुरंधर योद्धा भी भयभीत हो गए। पूरी कौरवों की सेना घबरा गई। अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों की पूरी सेना को घायल कर दिया। अभिमन्यु ने भयंकर युद्ध किया, योद्धा भी भयभीत हो गए। पूरी कौरवों की सेना घबरा गई। अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों की पूरी सेना को घायल कर दिया। अभिमन्यु ने भयंकर युद्ध किया। अभिमन्यु की अल्पायु का रहस्य। अभिमन्यु का भगवान श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता थे। रिश्ते में अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे। श्री कृष्ण को अभिमन्यु की छोटी उम्र का पता था। अभिमन्यु वीर अर्जुन के पुत्र थे। माता का नाम सुभद्रा था। पिता के समान अभिमन्यु भी वीर योद्धा थे, लेकिन अर्जुन के पुत्र थे। माता का नाम सुभद्रा था। पिता के समान अभिमन्यु भी वीर योद्धा थे, लेकिन पौराणिक कथाओं में अभिमन्यु के असली पिता किसी और को बताया गया है। शिव का वरदान प्राप्त था। अभिमन्यु को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। एक कथा के मुताबिक पूर्वजन्म में अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे। अभिमन्यु का जन्म भगवान शिव के वरदान से हुआ था। ऋषि शेषरायन ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया था जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। ऋषि का यह पुत्र काल्यवन कहलाया। काल्यवन ने मथुरा पर किया था आक्रमण। काल्यवन एक बार जरासंध के बहकावे में आ गए और मथुरा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन को राजा मुचकुंद की गुफा में ले गए और काल्यवन ने सोए हुए राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मुचकुंद की नजर काल्यवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुचकुंद को वरदान प्राप्त था कि जो उसे नींद से जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। ऐसे किए सुभद्रा के गर्भ में प्रवेश। भस्म हो जाने के बाद श्री कृष्ण ने काल्यवन की आत्मा को एक पोटली में बांधकर दूसरे स्थान पर ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में उन्हें सुभद्रा मिल गई। सुभद्रा की नजर जैसे ही पोटली पड़ी तो उन्होंने उसे देखने की जिद कर दी और पोटली खोल दी। पोटली को खोलते ही काल्यवन की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में प्रवेश कर गई। बाद में यही अभिमन्यु के रूप में पैदा हुआ। चंद्रमा के पुत्र भी माने जाते हैं। अभिमन्यु को चंद्रमा का पुत्र भी माना जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने से पहले सभी देवी देवताओं से मंत्रणा की और योगदान करने को कहा। इसके बाद कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर प्रकट हुए और कुछ देवताओं ने अपने पुत्रों को भेज दिया। बारी जब चंद्रदेव की आई तो उन्होंने अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर भेजा। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकते, इसलिए उन्होंने देवताओं के अनुरोध पर कहा कि वह अपने पुत्र को सिर्फ 16 साल के लिए धरती पर भेज सकते हैं। इसके बाद वह मेरे पास लौट आएगा। बाद में चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु कहलाया।
जब सुभद्रा को आ गई नींद, अभिमन्यु गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदने का रहस्य जान गए, लेकिन वे निकलना नहीं सीख पाए, क्योंकि सुभद्रा को उस वक्त नींद आ गई जहाँ अर्जुन चक्रव्यूह से निकलने का नियम बता रहे थे। इसी कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गए, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।